हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। सबसे पहले सभी को। और आज मैं कुछ एनसीसी के बारे में कुछ आपको ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो बहुत ही आपके लिए मस्ट हैं और आपको सुननी चाहिए। बिकॉज जो न्यू कैडेट्स हैं जो अभी ज्वाइन कर चुके हैं या जिन्होंने अभी ज्वाइन करनी है, तो ये बातें आपको बिल्कुल ही सुननी चाहिए। बिकॉज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं ये बातें। एंड और भी हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जो जो कैडेट्स जो ज्वाइन करने वाले हैं उनको क्या है अच्छी तरह इसके बारे में मालूम हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि एनसीसी क्यों ज्वाइन करते हैं। सिर्फ आर्मी में जाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनसीसी ज्वाइन करते हैं लीडरशिप क्वालिटी जो होती है उसको गेन करने के लिए, अच्छी क्वालिटीज़ जो होती हैं उनको क्या है डेवलप करने के लिए। और यही सब जो चीज़ें होती हैं वो एनसीसी के दौरान जो कैंप्स लगते हैं वहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन कैडेट्स की बात करूँगा जो एनसीसी में हैं लेकिन वो कैंप्स लगाते ही जाते हैं, उनको पता नहीं होता किस कैंप का बेनिफिट है किस कैंप का नहीं है। तो वैसे तो ये बात है कि कोई भी कैंप होता है उसका कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आपका टाइम वेस्ट जो है कुछ कैंप्स में हो जाता है। तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कुछ कैडेट्स होते हैं वो कैंप लगाते ही जाते हैं, जो भी कैंप आ जाता है उसके लिए अप्लाई कर देते हैं और वो कैंप ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करें। अगर आपको लगता है कि इससे आपका कोई बेनिफिट होगा और आपके पास टाइम है तब भी इसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसको बिल्कुल मत जो है ज्वाइन कीजिए। बिकॉज अपनी जो स्टडी का है बिल्कुल भी सेक्रीफाइस मत कीजिए, क्योंकि कैंप्स अगर आप 2 या 3 या 1 जितने भी लगाते हो ना, अगर आप 2 कैंप भी लगा लेते हो साल में तो बहुत हैं, इनफ हैं वो। कैंप्स का बेनिफिट्स ऐसे होता है कि जैसे कैंप्स में आपको सिखाया जाता है, पीटी परेड सिखाई जाती है एंड फौज के तौर तरीके सिखाए जाते हैं, मैप रीडिंग सिखाई जाती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो आपको सिखाई जाती हैं, मॉरल वैल्यूज़ क्या है उसके बारे में आपको अच्छे से सिखाया जाता है। तो यही जो सब चीज़ें हैं वो आपको एनसीसी में सिखाई जाती हैं। लेकिन अगर आपका एम है कि मैंने जल्दी से जल्दी आर्मी ज्वाइन करनी है एज एन ऑफिसर, एज एन सोल्जर, सो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपने एक सोल्जर बनना है, एक जेडी के लिए अगर आप जा रहे हो, तो अगर आपने जेडी के लिए जाना है तो कैंप्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स नहीं है। कैंप्स आप 1 या 2 कैंप ही लगाओ और जब आपके पास बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट आ जाता है तब उसका आपको क्या है बेनिफिट मिल जाएगा। बी सर्टिफिकेट के जो जब आप बी सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके 5 मार्क्स जो होते हैं वो काउंट हो जाते हैं आई थिंक। और जब आपके पास सी सर्टिफिकेट आ जाता है तो जो रिटन टेस्ट होता है आपका वो तो टोटली माफ़ हो जाता है, वो आपको देना नहीं पड़ता। डायरेक्ट सिर्फ आपको फिजिकली देना पड़ेगा और आप डायरेक्ट ही आप क्या है कि एनसीसी के थ्रू आप आर्मी में जा सकते हो। लेकिन तब भी आपको ग्राउंड प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो क्यों फिर हम एनसीसी में अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं? क्यों हम प्रैक्टिस ज़्यादा ग्राउंड में नहीं करते? हमको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, 1600 मीटर तो निकालनी पड़ेगी ही पड़ेगी। बिकॉज एनसीसी में हर एक चीज़ हमको सीखने को मिल जाती है, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की चीज़ें हो, सारा कुछ सीखने को मिल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस जो है वो 1600 मीटर की जो होती है वो हम ग्राउंड में ही अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपको एज एन ऑफिसर जाना है कि आप लेफ्टिनेंट के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों को ही अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप सोल्जर बनना चाहते हो तो आपको मेंटली प्रिपेयर नहीं होना पड़ेगा, तब भी आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, फिजिकली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑफिसर के लिए ट्राई कर रहे हो, ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क इसके ऊपर करना पड़ेगा, तब आप एक ऑफिसर बन पाओगे। तो सोल्जर के लिए हम बात कर लेते हैं। सोल्जर के लिए तो आपको ग्राउंड प्रैक्टिस करनी ही है। आपको कोई भी बहाना नहीं देना पड़ेगा कि मैं आज इतने बजे उठूंगा और 1 महीने से भर्ती के 1 महीने पहले तैयारी कर लूँगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। 2-3 महीने पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आपको लगता है कि मैंने आर्मी में जाना है।
तो कैंप्स में बिल्कुल ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। कैंप्स में अब जो आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की है, स्पोर्ट्स की चीज़ें सिखाई जाती हैं, कंपटीशन वगैरह होते हैं एंड मॉरल वैल्यूज़ जो सिखाई जाती हैं, तो वो आप क्या है घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी। ठीक है, वो जो होते हैं कंपटीशन तो आप करोगे एक दो कैंप में। मैं बात कर रहा हूँ जो आपको पीटी परेड कराई जाती है, परेड होती है कैंप में, वो चीज़ जो होती है वो कैंप के लिए अगर जिन्होंने आरडी के लिए जाना तो उनके लिए मस्ट है। और लेकिन जिन्होंने आर्मी में जाना ही जाना है, जिन्होंने ठान लिया कि मैंने इस साल तो जाना, तो वो इस चीज़ को समझ लें और प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दें। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बताना चाहता था। तो बिल्कुल भी आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज एनसीसी हर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी एनसीसी में। अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, एनसीसी में आपको यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपने फ़ौज में ही जाना है और आर्मी में ही आपका जो है वो करियर होगा। एनसीसी में हर प्रकार की चीज़ें इसीलिए सिखाई जाती हैं कि आपको हर एक चीज़ की नॉलेज हो और आप हर एक फील्ड में अच्छे से जो है वो काम कर सको। तो यही चीज़ एक थी जो मैं शेयर करना चाहता था, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं होप करूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे एंड जिन जिन को अच्छी लगी हो वो इसको बिल्कुल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कर कर बताइए कि आपको किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो मैं उस टॉपिक पर बनाने की कोशिश करूँगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है आपको एनसीसी के रिगार्डिंग देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।